सहनावतु नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ 3 प्रकार के त्याग के बारे में भगवान उत्तर दे रहे थे। 17वें अध्याय में यज्ञ, तप और दान, इसके ऊपर समापन किया था। यद्यपि त्याग दान का ही एक रूप है, दान और त्याग अलग नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इनमें जो माइनर डिफरेंस है, थोड़ा सा हल्का सा जो अंतर है, तो उसको ये जानना चाहते हैं, सन्यास को और त्याग को। क्योंकि सन्यास भी एक प्रकार से क्या है, त्याग है। निम्न चेतना का त्याग है और उच्च चेतना की प्राप्ति। तो ये कह रहे हैं कि इनमें क्या अंतर है वो मेरे को बताइए। और हमारे जो वैदिक संस्कृति है उसकी ये खासियत है कि यहाँ कोई व्यक्ति ना धन से बड़ा बनता है, ना बल से बड़ा बनता है, ना कोई विद्या से बड़ा बनता है। यहाँ हमेशा उस व्यक्ति को बड़ा माना है जो त्याग करता है। त्याग को सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। चाहे किसी के पास कितना भी धन क्यों ना हो, पर उसमें त्याग की भावना नहीं है तो उसको कोई बड़ा नहीं मानता है। कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, तो उसमें त्याग की भावना नहीं है, वो अपने विद्या के बोझ ही मरता रहता है, अहंकार का त्याग करता ही नहीं है, गलत स्वभाव का, गलत आदतों का त्याग करता ही नहीं, तो फिर उसको बड़ा नहीं माना है। कोई व्यक्ति कितना भी बलवान क्यों ना हो, पर कभी किसी की सेवा के लिए अपने बल का, ताकत का उसने दान दिया नहीं, त्याग किया ही नहीं। तो हमारे यहाँ जितने भी, जिनको हम अपने आदर्श मानते हैं, उनके जीवन में आप देखेंगे तो उनके जीवन में त्याग और बलिदान, उन 2 भावनाओं ने उनको महान बनाया। श्री राम को श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके त्याग ने बनाया। अगर वो अपनी इच्छाओं का त्याग करके जंगल में नहीं जाते, वन में नहीं जाते, तो वो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बन पाते। सीता माता को समस्त मातृशक्ति का आदर्श उनके त्याग ने बनाया। यदि वो अपने पिता के या अपने ससुराल में रह के उतना ही तप करती तो भी उनको वो दर्जा नहीं मिल पाता। योगेश्वर कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण त्याग ने बनाया। वो योग्य होते हुए भी राज्याभिषेक नहीं करवाया उन्होंने। हमारे जो राष्ट्रभक्त जिनको हम अपने गौरव मानते हैं, उनको वो गौरव उनके त्याग ने दिलवाया। उन्होंने अपने सुखों का त्याग किया, घर बार का त्याग किया, जवानी का त्याग किया, जीवन का त्याग किया। तो जो जितना त्यागी होता है यहाँ पे, वो उतना महान होता है। आज पतंजलि योगपीठ क्यों इतना आगे बढ़ पाए, क्यों इतना गौरव मिला? क्योंकि इतना तप करके जो अर्जित किया उसको सारा सेवा के लिए लगाया, उसका त्याग किया। अपने पास यदि भर के रख लेते तो फिर उसको बड़ा नहीं कहते हैं कोई भी। तो बड़ा आदमी कौन बनता है? जो त्याग करता है। माँ को सबसे बड़ा माना जाता है। माँ को बड़ा क्यों मानते हैं? क्योंकि माँ अपनी इच्छाओं का, अपने सुख का, चैन का, आराम का त्याग करती है अपने संतानों के लिए, इसलिए वो महान होती है। जो अपनी खुशियों का, अपने सुखों का दूसरे की खुशियों के लिए, दूसरे के सुखों के लिए त्याग करता है, वो व्यक्ति महान होता है।
छीनने वाला मान नहीं होता है कि जी हम छीन लाए, वहां से लूट खसूट लाए, तो उसमें क्या मानता है। हमने अपना सब दे दिया। नरसिंह भक्त एक बहुत बड़े सेठ थे और उन्होंने अपना सर्वस्व दान दे दिया और फिर सन्यासी बन गए, अमर हो गए। फिर तो त्याग से, वो सांख्य दर्शन में सूत्र आता है ना, शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। वियोग तो होना ही है, चीजों को छूटनी ही है, जो हमारे पास है वो सब छूटनी है। कोई पद है वो भी छूटना है, कोई कहीं का सीएम है, पीएम है, कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, कोई कुलपति कुलाधिपति है, कोई प्रोफेसर है, लेक्चरर है, कोई किसी संगठन में बड़ा पदाधिकारी है। छूटना ही है एक दिन। जो मिला है वो तो छूटेगा। संयोगः वियोगांता। लेकिन जब छूट जाता है, उससे वियोग होता है, तो वो चीज दुख देती है, और जब उसका त्याग कर दिया जाता है तो वो चीज सुखदायी हो जाती है। शेन पक्षी के मुख में, बाज के मुख में वो है मांस का टुकड़ा, सारे पक्षी उसको घायल कर दे रहे हैं, अपने मुख से उसको घायल कर दे रहे हैं, चोंच मार मार के। वो कहते हैं हमारा भी हिस्सा है इसमें, हमें भी दो। और जब तक वो उसको छोड़ता नहीं है तब तक वो घायल होता रहता है, परेशान होता रहता है। और जब परेशान होकर के उसको, मतलब वो छुड़ा दें जबरदस्ती, वो छोड़ना नहीं चाह रहा बाज, तो ये जबरदस्ती जो छुड़ गया, इसको कहते हैं वियोग। तो फिर उसको कष्ट होगा, अरे गिर गया, इतना तो संभाला, इतनी मार खाई, फिर भी गिर गया, तो तब तो दुखी होगा। और अपनी इच्छा से, अरे इसके लिए मार रहे हो, ये ले जाओ तुम, तो फिर रिलैक्स फील करेगा, पिटाई से बच गई, छूटे। तो त्याग करने से सुख मिलता है, वियोग होने से दुख मिलता है। छूटना है ही, तो छूटना है ही, तो अब किस दिन छूटेगा? किसी दिन भी छूटे, तैयार रहें। इसलिए ये कहते हैं आसक्ति को छोड़ दो, फल और फल की आसक्ति, इसलिए आज ही रिलैक्स हैं। तो ऐसे भाव से उनका प्रयोग करें कि ठीक है, आज भी छूटे तो भी तैयार है। तो उसमें अपने शरीर समेत, शरीर भी तो मिला ही है ना हमारे को। 15, 20, 25, 30 साल पहले तो शरीर था नहीं, जितनी आपकी आयु है उससे पहले ये वाला शरीर नहीं था ना। तो ये मिला है तो एक दिन छूटेगा भी, तो आज ही तैयार रहें फिर उसके लिए। तो छूटने वाले के लिए क्यों इतने पाप करना, क्यों ज्यादा इतने अपने दोष बढ़ाना। इस शरीर के सुख के लिए तो बढ़ाते हैं हम सारे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे के सारे दोष किसके लिए बढ़ते हैं? इस शरीर और इंद्रियों के सुख के लिए। और ये छूटने वाला है। अब इतना बोध यदि उस समय रहे तो फिर इसके कारण उन संस्कारों को कौन बढ़ाए, क्योंकि वो मेरे साथ जाएंगे। बढ़ा शरीर रहा है उनको, शरीर बुद्धि से वो हो रहे हैं दोष, और फिर शरीर छूट जाएगा और दोष मेरे साथ जाएंगे। बड़ा घाटे का काम है ना ये। और दूसरी तरफ शुभ कर्म, त्याग, पुण्य, ये शरीर और इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। शरीर छूट जाएगा, लेकिन वो त्याग के, बलिदान के संस्कार, पुण्य के संस्कार, वो मेरे साथ जाएंगे, तो उसमें फायदा मेरा है। गांव में ना पहले वो निकालते थे, अनाज निकालते थे, तो किसी के यहाँ से बैल को मांग के लाते थे। बैल से पहले उसको चारों तरफ बारीक बारीक उसको पीसते थे, धान को या गेहूं को, चने को, जो भी है उसको, और फिर उसको एक छाछ से हवा में बरसा बरसा के वो निस्सार निकल जाता, सार सार बच गया, ऐसे करते थे। तो वो आपस में परस्पर मांग के ले आते थे, आज आपका बैल हमें दे दो, आज आपका ऊंट हमें दे दो, कल आप हमारा ले जाना। और मनुष्य भी मांग के लाते थे, आज आप हमारे यहाँ सेवा करवा दो, कल हम आपके यहाँ आ जाएंगे। ऐसे चलता था काम। मजदूरी कहाँ से लाते इतनी? तो जब मांग के लाते थे ना किसी के यहाँ से बैल को, तो उसको शाम को 6 बजे तक ये नहीं देखते थे कि ये थक गया है। तो उसमें किसी के यहाँ से उसको किसी बहन को बुला के लाए कटाई करने के लिए। तो उन्होंने कहा, जी हमारी ना ये बेटी
ये बोलती तो है नहीं, पर जब मतलब ये ऐसे मुरझाई सी हो जाए ना, तब आप समझ लेना कि ये थक गई। बोल ठीक है। तो उसको ले गए वो कटाई करने के लिए। तो वो शाम के फिर 6:30 बज गए, बिल्कुल अंधेरा सा, कि अब तो और कटाई होगी ही नहीं। तो फिर बोले कि बेटा ऐसे लग रहा है तेरा तो चेहरा मुरझाया सा, तो लगता है तू थक गई। बोले चाचा मैं तो 2 बजे ही थक ली थी। तो बोले तूने बताया क्यों? मैंने तो अभी देखा तेरा चेहरा। तो मतलब क्योंकि वो मांगी हुई थी ना, तो उसको क्यों देखना था? तो वो देखेगा 6:30 बजे। तो शरीर क्या है हमारा? मांगा हुआ है। इसलिए स्वामी जी बोलते हैं ना, इसको जितना निचोड़ा जाए निचोड़ लो अपने लाभ के लिए। इसका जितना सदुपयोग लिया जाए उतना ले लो। इसको देखना भी हो ना, ये थका कि नहीं थका, तो किस दिन देखना? जिस दिन मरने वाला हो उस दिन देखना। अरे बोल तू थक गया क्या? तब तक तो इससे जितना काम, जितना पुण्य कर्म, जितना इसका सदुपयोग, जितनी सेवा इससे करवाई जाए, अपने उत्थान जितना करवाया जाए इसके माध्यम से, उतना करवा लेना चाहिए। और इसको सुख दे करके इसको सुला सुला के रखते हो, धुला धुला के रखते हो, खिला खिला के रखते हो, ये एक दिन मर जाएगा, हम रह जाएंगे, तो नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा फिर। तो ये प्रसंग चल रहा था। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लें, फिर आगे पढ़ेंगे। कोई प्रश्न है पीछे के पार्ट से किसी का? जी। ओम दीदी जी। जो त्याग अभी कहा आपने, त्याग और दान में कोई भेद है कि एक ही है ये? लगभग तो एक ही है, थोड़ा सा भेद वो ये बता रहे हैं, अभी पढ़ ही रहे हैं अपन। हो गया? फिर तो चल ही रहा है अभी प्रसंग, इसको कर ही रहे हैं ना स्पष्ट, इसीलिए तो दोबारा उठाया। दान तो वहां बता ही दिया था, तो इसमें जो भी थोड़ा भेद है वो उसको बता रहे हैं। तो चलो आगे चलो। हाँ पूछिए। ओम दीदी जी। आपने कहा त्याग करने वाला महान होता है, हाँ। तो हम क्या त्याग कर सकते हैं? आप अपने नींद का, आलस्य का, प्रमाद का, निम्न चेतना का, उनका त्याग करके और अपने गुरु को एक ऐसी गिफ्ट दो जो बिल्कुल सब दोषों से मुक्त, एकदम पावन पवित्र चरित्र जीवन, सूर्य की तरह चमकता हुआ, फूलों की तरह खिलता हुआ, आपको देख करके हजारों लोगों को प्रेरणा मिले कि मैं भी ऐसा जीवन बनाऊं। ऐसी भेंट आप अपने गुरु को दे सकते हैं। तो ये कितना बड़ा दान है अपने गुरु को। आप उनको रुपए पैसे दान नहीं दे सकते हैं, वो कोई और दे देगा। 5 लाख, 11 लाख, 1 करोड़, कुछ भी दे देगा कोई व्यक्ति। हो सकता है आप विद्या का दान भी ना दे सकें, हो सकता है आपको पंचोपदेश याद ना हो, 5 दर्शन याद ना हो, थोड़ा बहुत याद हो, तो कोई बात नहीं। आप धन का भी दान नहीं दे पाए, आप विद्या का भी बड़ा दान नहीं दे पाए, लेकिन आप अपने विकारों को मिटा करके पवित्र जीवन का दान दे सकते हैं। समाज को भी, राष्ट्र को भी, गुरु को भी, अपने माँ बाप को भी। आप कहोगे जी हम अपने माँ बाप को क्या सुख दें? शास्त्रों में तो कहा है माता पिता को तृप्त करना चाहिए। हम तो बन गए साधु सन्यासी, तो हम क्या सुख दें उनको? आप अपने जीवन से इतना सुख दे सकते हैं कि दुनिया कहे आपके माता पिता को कि आपका संतान पैदा करना धन्य हो गया। तो ये कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा दान है। तो उसके लिए लेकिन कल पूज्याचार्य श्री जी ने एक बात कही थी ना, शॉर्टकट नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। माना कि सबकी शक्तियां एक जैसी नहीं है, किसी को ज्यादा है, किसी की कम मिली हैं, लेकिन कम मिली हैं तो हम पुरुषार्थ बढ़ा देंगे, क्या बात है। किसी को जो चीज 1 घंटे में या आधे घंटे में याद होती है वो मेरे को 3 घंटे में हो जाएगी, कोई बात नहीं। किसी व्यक्ति को कोई चीजें फट से हट जाती हैं दोष, तो हम उसमें और मेहनत करेंगे, प्रतिपल करेंगे,
तो हम अपने पुरुषार्थ को तो बढ़ा सकते हैं ना। और प्राय ये होता है कि खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। जिनके पास ज्यादा शक्तियां हैं वो कई बार चूक जाते हैं, क्योंकि उनको अहंकार आ जाता है कि हमारे से बड़ा कौन है, या उनको ये कर लेंगे, ये तो हमारा बाएं हाथ का खेल है। और जो सतत पुरुषार्थ करने वाला होता है वो असमय में विश्राम नहीं करता है और वो रेस जीत जाता है। ठीक है जी। ओम दीदी प्रणाम। दीदी आपने बताया था कि श्रद्धा को उत्पन्न किया जाता है। हाँ, तो हम किसी के प्रति श्रद्धा रखें तो उसके हमें, जैसे हम किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो उसके दोष हमको पहले दिख जाते हैं कि मतलब वो हमारी जब गलतियाँ बताता है उसके दोष हमें दिख जाते हैं, हम अपने नहीं दिखते। तो उसके प्रति हम कैसे श्रद्धा को बढ़ाएं, मतलब क्या उपाय हैं उसको, उसके प्रति हम वो श्रद्धा तो मैंने रखें? उत्तर दिया तो था उस दिन, क्योंकि जब तक आप ये सोचेंगे कि श्रद्धा उस व्यक्ति के लिए हम कर रहे हैं, और श्रद्धा हम तब करें जब वो सर्वगुण संपन्न हो। जब वो सर्वगुण संपन्न नहीं है तो उसके प्रति श्रद्धा करें कैसे? तो श्रद्धा उसके लिए नहीं कर रहे ना आप, श्रद्धा मेरे लिए है। तो वो कैसा भी जीवन क्यों ना हो उसका, लेकिन मेरा कर्तव्य, माना किसी का बाप जो है वो बहुत योगी नहीं है और किसी की माँ योगिनी नहीं है, ठीक है, और हो सकता है उनमें और भी कुछ कमजोरियां हों, लेकिन वो अपने बच्चों को तो कैसा देखना चाहते हैं? अच्छा ही देखना चाहते हैं ना। तो कहते हैं कि तुम अच्छे बनो। और अब कोई बालक यूं कहे कि जी माँ बाप को आदर्श तो तब माने जब हम इनके जीवन में कहीं आदर्श देखें, हमें तो कहते हैं, तो ये तो है नहीं ना, ये तो सामान्य है। तो ये आपका कर्तव्य कर्म आपको ये कहने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। माँ बाप कैसे भी क्यों ना हो, है तो माँ बाप ना। तो संतान का क्या कर्तव्य बनता है? कैसे भी हो, वो धनवान हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, बिना पढ़े लिखे हो, बच्चे उनको भगवान के बराबर ही समझें। तो उनको भगवान समझने से वो भगवान बने या ना बने, आप जरूर महान बन जाओगे। क्योंकि श्रद्धा तो हमारे लिए है ना, उनके लिए नहीं है। तो इसलिए अपना चित्त जब दोष देख के श्रद्धा से नीचे गिरने लगे तो आप बोलो उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं देखना है, मेरे से बड़े हैं, मेरा कर्तव्य क्या है। मैंने एक यज्ञ कर्म के लिए एक डेफिनेशन बताई थी उस दिन कि यज्ञ में कर्म कब बनेंगे? दूसरों का अधिकार और अपना कर्तव्य याद रहे। तो हमें अपना कर्तव्य याद रखना है, और क्योंकि हम दूसरे के बारे में जान नहीं सकते, हर व्यक्ति अपने ढंग से चल रहा है ना। तो जो हमें दोष दिखाई दे रहा है, हो सकता है वो दोष हो ही ना उसके पास। हमारी दृष्टि कोई मतलब पूर्ण निर्दोष तो है नहीं कि जो हम देख रहे हैं वो ही सत्य है, ऐसा तो नहीं है। तो हो सकता है कि हमारे देखने में ही कहीं त्रुटि हो, ये भी हो सकता है हमारे सोचने में त्रुटि हो, ये भी हो सकता है कि हमारे समझने में त्रुटि हो। कई बार ऐसे होता है। कभी कभी ना कोई विद्यार्थी जैसे कुछ बोलते हैं, ऐसे कक्षा में कोई बात करते हैं, और कई बार मतलब एक दिन मेरे को ऐसे लगा कोई किसी विद्यार्थी ने किसी इनमें बहनों में किसी ने प्रश्न पूछा। फिर बाद में मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आपको इच्छा नहीं थी क्या क्लास में बैठने की? अब उसका भाव बिल्कुल उल्टा ही था और मेरे को बिल्कुल उल्टा ही समझ में आ गया। तो बाद में जब पूछा तो क्लियर हुआ, बोले नहीं मैं तो बिल्कुल मतलब श्रद्धा भाव से पूछा था मैंने तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमें समझ आता है वो सत्य ही होता है, ये जरूरी नहीं है। हमारी अपनी दृष्टियां, हम वो ही देखेंगे जो हमारे संस्कार हमें दिखाएंगे। तो सुधार उस व्यक्ति में नहीं करना, अपने संस्कार में करना है। हमारा ऐसा संस्कार बने कि हमें बुरा दिखे ही नहीं भगवान की सृष्टि में, अच्छा ही अच्छा दिखे, हमें भद्र ही भद्र दिखे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिः, आंख से भद्र ही देखें।
तो वो ही तो दृष्टि की कुशलता है, और वो ही कर्तव्य, मेरा क्या कर्तव्य है वो कैसा भी क्यों ना हो। और इस तरह से जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और अपने धर्म से नहीं गिरता है, तो बस ऐसे ही थोड़ा 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 करके वो कब महान बन जाता है पता भी नहीं चलता है। और हो सकता है अगले व्यक्ति में यदि सचमुच दोष है भी, तो वो आपके जीवन को, पवित्र जीवन को देख करके सुधार कर लेगा कि देखो इन बच्चों को तो हमने सिखाया और इन्होंने हमारी बात सुन सुन करके अपने जीवन को कितना पावन बना लिया, और हमारा तो बना नहीं। तो क्या पता आपके जीवन से प्रेरणा लेके वो भी सुधर जाएं। तो लाभ तो उसी में है ना। तो वो उसके जीवन में पावनता है नहीं, और आपको पावन बनने के लिए बताया तो आप बनते नहीं है। आप कहते हैं ये बने तब तो हम बने, तो हम इसकी बात क्यों माने, इसके प्रति श्रद्धा क्यों करें, इनके वचनों के प्रति श्रद्धा क्यों करें। तो फिर ना आप पावन बन पाए ना बताने वाला बन पाए, तो दोनों वही रह गए। फिर तो फायदा क्या हुआ। तो कम से कम एक तो बन सकता था ना, आप तो बन ही सकते थे ना, क्योंकि आप पहले से ही पावन ही थे, और पावनता में एक प्रेरणा और दी किसी ने, तो अच्छा है। तो हमें तो ये देखना भाई हमारे लिए जो कहा जा रहा है इसमें तो हमारा कोई नुकसान नहीं है ये करने में। अगर इसमें हमारा नुकसान नहीं है तो हमें 100% करना ही चाहिए। ये सच है। मतलब कई माता पिता ऐसे हैं, वो अपने बच्चों को ना किसी सत्संग में जाने देते हैं, ना किसी साधु सन्यासी के पास जाने देते हैं, जब देखे तब झगड़ाई करते रहते हैं, उनको अपने बच्चों की दूसरे लोगों के सामने बुराई करते रहते हैं। फिर वो कहते हैं जी बताओ क्या करें, माता पिता हैं हमारे, और आप कहते हैं कि माता पिता तो भगवान होते हैं, क्या करें हम, इनकी इतनी सेवा करते हैं तो भी हमारी बुराई करते हैं दूसरों के सामने, कभी भलाई करते नहीं है, बड़ाई करते ही नहीं। हम सेवा करना चाहते हैं, डांटते रहते हैं। तो ठीक है, उनके संस्कार हैं, पर उनकी इंटेंशन बुरी नहीं है। उनको लगता है ये साधु सन्यासियों के चक्कर में आकर के और कहीं मतलब भटक ना जाए, हाँ कभी ये भी साधु बन जाए, अपने घर को क्यों नहीं संभालते हैं। उनको लगता है इसको अच्छे से संभालना चाहिए। तो इंटेंशन बुरी नहीं है, ये उनके संस्कार वैसे नहीं है, वो नहीं समझ पाते हैं उतनी ऊंची चीज को, लेकिन तो भी हमारे लिए तो श्रद्धा के ही पात्र हैं, तो उनका हमें कभी भी अपमान नहीं करना है। प्रणाम दीदी। वो कल मेरे से बात कर रही थी इसी विषय पे, तो मैं जहाँ तक समझ पाई उनका मतलब ये था, जैसे दीदी किसी को क्रोध आता है ना, तो हम थोड़े सरल उपाय बताते हैं कि ठंडा पानी पियो, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। तो इनके कहने का तात्पर्य था, जैसे मान लो किसी के साथ ऐसा व्यवहार है और वो व्यक्ति बार बार सामने आता है, तो वही चीजें बार बार सामने आती है, तो ऐसे कोई टिप्स चाहिए थी दीदी। टिप्स? ये कोई टिप्स थोड़े है, ये तो गलत बात है। उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कभी कभी। ये बना तो रखें, वे जब गुस्सा आए ना तो उसको बोलो भाई थोड़ा ठंडा पानी पी ले, उसको और ज्यादा आएगा, क्योंकि वो उस समय सुनने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए नहीं टिप्स, अपने लिए। जैसे मान लीजिए, हाँ कैसे मतलब श्रद्धा बढ़ाएं। अच्छा, मतलब दूसरे के प्रति गुस्सा आ रहा है तो मैं अपने गुस्से को कैसे शांत करूं? तो बोले जी पानी पी लिया करो। कितना ही पानी पी लो आप, एक गिलास नहीं, एक बोतल भी पी लोगे ना, क्योंकि दोष शरीर का नहीं है, दोष मन का है, और पानी जा रहा है शरीर में। तो यद्यपि ये बताए जाते हैं, हो सकता है ये क्षण दो क्षण के लिए टेम्परेरी हो भी जाए सॉल्यूशन, लेकिन जहां बीमारी है उसको ठीक करना पड़ेगा ना। दोष मन का है तो मन में ही ठीक करना पड़ेगा। यद्यपि शरीर और मन का संबंध है, ठीक है, शरीर जब ठीक नहीं होता है तो मन भी ठीक नहीं रहता है, ये तो ठीक है, लेकिन मन के रोग कभी भी शरीर को ठीक करने से ठीक होते नहीं है। इसलिए जो डिप्रेशन के रोगी हैं, जो तनावग्रस्त रहते हैं, वो फिर कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं। तो यदि तो उन्होंने उनका सोचने का तरीका चेंज कर दिया, उनको पॉजिटिव सोचना सिखा दिया, खुश रहने कैसे रहें ऐसे सोचना सिखा दिया, तब तो ठीक है, ठीक हो जाएगा। और यदि उसने कहा कि नहीं आप बिल्कुल ठीक हैं और उसने दवाइयां लिख दी, वो दवाइयां प्राय नींद की लिखते हैं,
तो वो व्यक्ति जब तक खाता है ना उसको 6 महीने, तब तक वो आराम से सोया रहता है। तो उसको लगता है कि हाँ असर हो रहा है, असर नहीं हो रहा है, मन वैसा का वैसा है। जब आप 6 महीने के बाद दवाई छोड़ोगे ना, तब तक 10 साइड इफेक्ट शरीर में हुए और मिलेंगे, और प्लस आपका डिप्रेशन ज्यों का त्यों है, क्योंकि उसको आपने समझा ही नहीं ना मन को। मन हमारे अंदर का इतना जटिल सिस्टम हमने बना लिया है कि हमें ये पता ही नहीं चलता है कि ये विचार आते कहाँ से हैं, उठते कहाँ हैं, इनका सोर्स क्या है, पहले भावनाएं खराब होती हैं या पहले विचार खराब होते हैं, पता ही नहीं है क्या होता है। पूरा सिस्टम का नहीं पता कौन पहले कौन बाद में होता है, लेकिन इतना पता है कि कुछ गड़बड़ तो है। अब उसको ढूंढना कि पहले मेरे भाव में खराबी आई या विचार में आई, और विचार के बाद फिर कर्म में आई, और कर्म से फिर संस्कार बने। तो ऐसी ये चेन, ऐसी जटिलता है ये, तो ये तभी सुलझ सकती है जब पहले तो हम मन बनाएं, और सबसे पहले उससे भी पहले है कि अपने परेशानियों का, दुख का, अश्रद्धा का कारण अपने आप को माने। मेरे अंदर यदि श्रद्धा नहीं है तो इसका कारण दूसरा नहीं है, मैं हूं। इसका कारण वो व्यक्ति नहीं है कि जीवन का जीवन इतना महान नहीं है तो हम श्रद्धा कैसे करें। तो आपने तो दूसरे पे ब्लेम करके अपने को बचा लिया। तो ये ठीक रास्ता है, फिर आपको कभी भी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। इसका मतलब दीदी यही है कि बार बार खुद को पॉजिटिव सजेशन दे और पॉजिटिव नहीं, जिम्मेदारी लें अपनी। अब हमारे अंदर यदि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो जिम्मेदार मैं हूं, अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो जिम्मेदार मैं हूं, मेरी श्रद्धा में कमी है तो जिम्मेदार मैं हूं, मेरी भक्ति में कमी है तो जिम्मेदार मैं हूं, मेरी तपस्या में कमी है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। कहीं भी कोई त्रुटि है तो उसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार मैं हूं, और अब मुझे खुद जिम्मेदारी लेके उसको ठीक कैसे करना है, उसके उपाय अनेक हो सकते हैं। आप यदि दूसरों को ये कहते रहें कि जी ये चीज ठीक हो, ये अनुकूलताएं हो, परिस्थितियां ठीक हो तो मेरी मनस्थिति ठीक हो, परिस्थितियां कभी नहीं ठीक होंगी आपके लिए। और एक ठीक हो गई तो आपको दूसरी, तीसरी, चौथी मिलती रहेंगी। जीवन तो अभी काफी बचा हुआ है ना। तो हम ही अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करें कि किसी भी परिस्थिति से मेरी मनस्थिति प्रभावित ना हो, और प्रभावित हो गई तो बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए हो, तुरंत मैं उसको हटा सकूं। इतनी मेरे अंदर ताकत हो, इतनी पावर हो मेरे अंदर अपनी आत्मा की, तो फिर चीजें ठीक होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? ध्यान अपना सारा वहां होना चाहिए। ये तो टेम्परेरी इलाज है। जब जी गुस्सा आए तो फिर क्या करें, उनके दोष दिखें तो क्या करें, तो पानी पी लो ठंडा ठंडा, कितना ही पानी पी लो फिर तो आएगा वो तो अंदर गुस्सा। उल्टी गिनती गिन लो वो किसी की कहानी में सुन रही थी, उनके गुरुजी ने कहा कि रात को जी नींद नहीं आती है तो बोले रात को ना वो गिना करो भेड़ समझते हो ना, भेड़ बकरी। तो 300 भेड़ है उसके पास, तो उनका उल्टा गिनो, 300 से उल्टा और सारी रात मुल्ला भेड़ गिनता रहा बोल जी ना तो भेड़ आई हमारे पास एक भी, गिनते रह गई, और ना नींद आई, कुछ भी नहीं काम। मतलब जो ठीक जगह है वहां पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए ऋषियों का पंथ ही ठीक है, महर्षि पतंजलि वाला रास्ता ही ठीक है। योगस चित्त वृत्ति निरोध है, योग वहां से ही शुरू होता है। अपने विचार को पकड़ो पहले, और उसके उपाय भी बता दिए उन्होंने। क्योंकि उन्होंने वैसा जिया, वैसा खोज की उन्होंने, तो उसी के लिए प्रयास करना है।